एक्सक्यूज मी। अरे डॉक्टर गोयल, आप कब वापस आएंगे? कल। घर में सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं, पर आपको सब लोग ऑपरेशन के समय बहुत याद कर रहे थे। माँ बाबूजी को तो केवल आप ही के ऊपर विश्वास होता है ना। उनसे कहना मैं उनसे जल्दी मिलूंगी। मैं तो अभी तक सुमन से भी नहीं मिली। असल में आते ही यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो गई। खैर, मैं तुमसे बाद में आराम से बात करती हूँ। पर वो बातें जानने के लिए ही तो मैं यहाँ आया था, डॉक्टर अंजलि से पूछने। डॉक्टर, कुछ तो हुआ है जिससे यहाँ का माहौल बहुत बदला हुआ लग रहा है। असल में वो अस्पताल की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना मैं तुमसे आराम से बात करूंगी। अभी मुझे डॉक्टर अंजलि से कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम चाहो तो यहाँ इंतजार। नहीं, मैं तब तक डॉक्टर गर्ग से मिल लेता हूँ। पूछूं तो सही कि वो सुमन को घर कब छोड़ रहे हैं। तुम उससे कहना मैं उससे अभी मिलूंगी। ओके। डॉक्टर अंजलि, हो सके तो आप भी सुमन से मिल लीजिए। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, वरना पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके मन में आ जाएंगे। नहीं अमित जी, मैं सुमन से कहिए कि सबसे पहले चिंता छोड़ दे। जैसे ही यहाँ से वक्त मिलता है मैं उससे जरूर मिलने आऊंगी। उससे तो ढेर सारी बातें करनी है मुझे। ओके, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। अंजलि, मैं ये क्या सुन रही हूँ? डॉक्टर गोयल, मुझे नहीं पता आपने क्या और कितना सुना है। देखो अंजलि, सुमन के साथ जो हादसा हुआ है, तुम्हारा इस तरह रिएक्ट करना शायद स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी किसी न किसी तरह रिएक्ट करती। मैं तुम्हें गलत नहीं मानती, लेकिन तुमने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो गलत है। तुम्हें इस तरह कमेंट्स लिखकर सीनियर्स की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैंने किसी को बेइज्जत करने के लिए अपने कमेंट्स नहीं लिखे। जो सच्चाई है वही बयान की है। यानी कि तुम डॉक्टर गर्ग से ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझती हो? बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। हो सकता है उनका डिसीजन सही हो, लेकिन पेशेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए। पैथोलॉजी रिपोर्ट का भी तो इंतजार कर सकते थे। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस के बल पर लेते हैं, जिन्हें जूनियर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। भले ही वो डिसीजन जूनियर्स को गलत लगे, लेकिन वो डिसीजन सही होता है। तुम अपने इमोशंस को अलग रखकर अगर एक डॉक्टर की हैसियत से तुम समझोगी तो तुम्हें यकीन करने में आसानी होगी। सुमन की जगह कोई और भी होती तो भी मैं ऐसा ही सोचती। हो सकता है डॉक्टर गर्ग का डिसीजन ठीक हो, लेकिन अगर हम डॉक्टर्स का सबसे पहला उद्देश्य जान बचाना है तो हम गायनेक्स का ही काम जन्म दिलाना भी है। काश ये डिसीजन एक औरत को जो केवल मां बनने के लिए ही जीना चाहती है उसे सामने रखकर लिया होता, तो ये डिसीजन 5 दिन बाद रिपोर्ट आने पर भी लिया जा सकता था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें आगे करना ये है कि ये बात मैं आने वाली कॉन्फ्रेंस में उठाऊंगी, ताकि हर सीनियर डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये पता चले कि इस हॉस्पिटल में किस बेरहमी से पेशेंट्स के अरमानों और बेसिक राइट्स को कुचला जा रहा है। किसी ना किसी को तो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरीके से इंसाफ मिल जाएगा और सुमन दोबारा मां बन पाएगी? सुमन तो दोबारा मां नहीं बन सकती, लेकिन इस कारण अगर ऐसी सिचुएशन में इस हॉस्पिटल में कोई एक औरत भी मां बन पाई तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगी। डिसीजन क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन सच्चाई को मैं सामने ला कर रखूंगी। मैं बताती हूँ उनका डिसीजन। तुम्हारी इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और तुम पर जो एक्शन लिया जाएगा उसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। इस वक्त मुझे किसी बात का डर नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे हंगामे से सुमन पर क्या बीतेगी? जब उसे पता चलेगा तो क्या वह जल्दी रिकवर हो पाएगी? यही सोचकर तो मैं आज तक सुमन को फेस नहीं कर पा रही। अगर उसने मेरे चेहरे से पढ़ लिया तो क्या होगा? सुमन की बेहतरी के लिए 6-8 महीने तक उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम डॉक्टर्स का उन लोगों से ये बात छुपाना भी तो ठीक नहीं है। इसलिए अब ये बात हम सिर्फ अमित को ही बताएंगे, वो भी इस वायदे के साथ कि वो ये बात किसी को ना बोले, खास तौर पे सुमन को। अब ये दुख सिर्फ अमित को अकेले ही झेलना होगा। आपको क्या लगता है अमित ये बात अपने मन में रखकर अकेले दुख सह पाएगा? तुम भी तो अकेले इतने कष्ट सह रही हो और आगे ना जाने कितनी मुसीबतों को और सहना पड़े।
अंजलि, मैं तुम में एक कामयाब और होनहार डॉक्टर देखती हूँ, इसलिए मेरी राय ये है कि तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। जब तुम एक मुकाम और एक पोजीशन पर पहुंच जाओगे, तब तुम आसानी से इन गलतियों और तरीकों को सुधार सकती हो। और तब तक मैं इस गिल्ट में जीती रहूं कि इस हॉस्पिटल में होने वाले हर अत्याचार की भागीदार मैं भी हूं। नहीं डॉक्टर गोयल, जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन लंबा और गहरा रोग उम्र भर के लिए अपाहिज बना देता है। हेलो बेटा, हाउ आर यू फीलिंग? बेटर। ये तुम्हारे। थैंक यू। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो घबरा गई थी कि इस हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज अच्छी तरह होगा कि नहीं, लेकिन जब मैं डॉक्टर गर्ग से मिली, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। यू नो, गर्ग एंड मी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, पार्टीज में अक्सर मिलते हैं हम। अब सब कुछ ठीक हो गया, टेंशन नहीं है। लेकिन तुम्हारे इन लॉज को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, मुझे बताया तक नहीं। मम्मा, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इसमें परेशान वाली कौन सी बात है? अरे मैं होती तो तुम्हारा इलाज बेहतर होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित और सब घर वालों ने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत सेवा की मेरी। तो करनी चाहिए, बहू हो तुम उनकी। लेकिन बहू होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आज तक मैंने उनके लिए क्या किया है? कमाल है, इतनी इंटेलिजेंट और गुणी लड़की सिर्फ बहू बनकर घर बैठे। आई डोंट एग्री विद दिस एंड दे डोंट डिजर्व यू, सुमन। नहीं माँ, इंसान के गुण उसकी इंसानियत से परखे जाते हैं। निस्वार्थ होकर दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना ही सबसे बड़ा गुण है। माँ, कुछ पाने से ज्यादा देने में ज्यादा सुख है। इन लोगों के बीच रहकर मैंने यही सीखा है। अच्छा, और मैंने जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया वो सब बेकार हो गया? मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मामा प्लीज ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी शक्ति हो। तुम्हारे कारण ही तो मैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करती हूँ। I really love you a lot, मामा। ठीक है, तो एक बात प्रॉमिस करो कि अगले 5 सालों में तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखोगी और अपने कैरियर के बारे में सोचोगी। नो मोर माँ बनने का चक्कर, ओके? एक बात बताओ मामा, अब तक तो मैं भी यही सोचती थी कि जिंदगी में करियर बनाना, नाम बनाना, आगे बढ़ना, यही सब कुछ है। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने ये जाना है कि औरत की जिंदगी में माँ बनने के अनुभव से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि एक औरत, एक माँ होने के नाते आप मुझे ये नहीं समझा पाई। देखो सुमन, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है। माँ बनना गलत नहीं है। तुम माँ 5 साल के बाद भी बन सकती हो, लेकिन इन 5 सालों में जिस मुकाम पर तुम पहुंच सकती हो, वो गृहस्थी बसाकर तुम नहीं पहुंच पाओगी। शादी में जल्दबाजी करके तुम एक गलती कर चुकी हो। माँ बनके दोबारा मत करना ये गलती। मैं शादी करके खुश थी और माँ बनकर और भी खुश रहूंगी। और मैं जानती हूँ कि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। यहाँ बैठो मामा मेरे पास। मामा, मैंने कभी जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है। अभी तो बहुत सी तकलीफें बाकी है जिंदगी में। अगर तुम साथ होती हो तो दर्द का एहसास कुछ कम होता है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। बस मामा, तुम यूं ही बैठी रहो, और अगर मैं सो जाऊं तो प्लीज बुरा मत मानना। बाबूजी, इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने चलते हैं? छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने चलते हैं। 4 साल हो गए हम कहीं नहीं गए। बात तो सही है। बस सुमन घर वापस आ जाए, उसके हॉस्पिटल विजिट्स के क्या शेड्यूल होंगे ये मालूम पड़ जाए, फिर कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। वो तो है, लेकिन एक बार मेरा रिजल्ट निकल जाए तो मुझे भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी काम पे लगना पड़ेगा।
बहुत समझदार हो गए हो बेटे। सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। अमित के लिए आलू मटर की सब्जी बना लेना, उसे बहुत पसंद है। उसमें टमाटर भी डाल देंगे, उनको और पसंद आएगी। ठीक है। सुनिए, अमित अभी तक नहीं आया, आपसे कुछ कहकर गया था क्या? भाई वो ऑफिस से हॉस्पिटल जाने वाला था, आता ही होगा। अच्छा। अरे हाँ गायत्री, हम लोग अभी बात कर रहे थे, इस बार की छुट्टियां हम लोग पहाड़ पर क्यों ना बिताएं? अरे सुमन इतनी लंबी बीमारी के बाद वापस आएगी और आप उसे छोड़कर पहाड़ पर जाने की सोच रहे हैं? अरे उसे छोड़कर कौन जाएगा, उसे भी साथ ले जाएंगे। पहाड़ पर रहेगी तो उसकी सेहत भी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं पहाड़ों की हवा में नेचुरल दवा होती है। लेकिन उसका वो कोर्स केमोथेरेपी का, उसका क्या होगा? ओहो, उसका शेड्यूल पहले पता कर लेंगे, कब जाना है, कैसे जाना है। कहाँ जाने की सोच रहे हैं? काशी चलते हैं, बाबा के दर्शन। माँ, क्या आप हमेशा काशी काशी लगा रखती है? इस बार हम कुल्लू मनाली जाएंगे। प्लीज माँ, मेरी प्रीति माँ। वाह, ये तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। मैं खुद कई दिनों से सोच रही थी। तू क्यों खुश हो रही है? तुझे कौन लेके जा रहा है? तू चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ाई कर। पढ़ाई में बाद में कर लूंगी बाबूजी, मुझे भी ले चलिए ना प्लीज। लो कर लो बात, ऐसे तो तू डॉक्टर बन चुकी, तू तो कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगी। भैया, माँ, बाहर लेटर बॉक्स में आपके लिए चिट्ठी आई थी। चिट्ठी आ गई, देखने तो दो। मुझे पढ़ने देना। एक मिनट माँ। तो फाड़ ही देंगे। सौभाग्यवती गायत्री आशीर्वाद। कौशल्या मौसी। कौशल्या दीदी, पढ़ पढ़। हाँ भाई, पढ़ो पढ़ो। हम कुशल हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी कुशल होंगे। इस महीने की 15 तारीख को हम आपके वहां आ रहे हैं और छुट्टियां भी यहीं बिताएंगे। ओह नो। हो सकता है इस बार सत्यनारायण को कोई लड़की पसंद आ जाए, उसे मुंबई की ही लड़की से शादी करनी है। धर्म प्रकाश जी, बाबूजी आपके लिए, धर्म प्रकाश जी से कहिए कि सत्तू के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे। जरूर जरूर, नहीं क्यों। सुमन का सुन के बहुत दुख हुआ, बस अब मैं आ ही रही हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी कौशल्या दीदी। इसका मतलब कौशल्या मौसी हमारे साथ कुल्लू मनाली भी चलेंगी बाबूजी? कुल्लू मनाली को तो बिल्कुल भूल जाओ बेटा, अब तो सूली पर चढ़ने का सही समय आ गया है। बाबूजी, पर इस बार हम अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे, प्लीज। देखो बेटा, कुछ एक बातें ऐसी हैं जिस पर मेरा बस बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, वैसे भी आपको तो सत्तू के लिए लड़की ढूंढनी है ना, तो आप तो वैसे भी कहीं नहीं आ सकते, राइट? बिल्कुल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, शादी हो जाने से पहले जितना मटर गश्ती करना हो, जितना घूमना हो घूम लो। शादी के बाद तो फिर वही तुम्हें घुमाएगी। माँ, आप मौसी से कहिए ना कि 20 दिन बाद आ जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोगों को तो मेरी बहन का यहाँ आना पसंद ही नहीं है। कितनी मुश्किल से तो वक्त निकाल पाई है। ठीक है, आप लोगों को रुकने की जरूरत नहीं, मैं अकेली रुकूंगी। ओहो गायत्री देवी, नाराज क्यों होती है? मैं यहाँ रहूंगा ना तुम्हारे पास। बाबूजी, आप नहीं चलेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे। लो कर लो बात, जब कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही हो आता हूँ ना। अब क्या है, हर साल हम प्लान बनाते हैं और हर साल हम प्लान कैंसिल करते हैं, वही तो होता आ रहा है। खुशखबरी, खुशखबरी। अरे सारे लोग घर में मौजूद हैं और फिर भी शांति, क्या हुआ भाई? खैर मत बताइए, मैं जो खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं उससे सबकी बोलती वापस आने वाली है। एवरीवन इज गोइंग टू बी नॉर्मल। आने वाले मंडे को सुमन घर पे आ रही है। लाख लाख शुक्र है। ये दिन देखने के लिए तो आंखें तरस गई। अरे बेटा, तुमने तो ऐसी खुशखबरी दी है कि हम अपने पुराने सारे गम भूल गए, और अब तो कौशल्या के आने की खबर भी ठीक ही सी लग रही है। ओह, दैट्स व्हाई दी शांति। अंजलि, सुमन, वाह, एक हफ्ते में क्या रूप लेकर आया है मैडम आपका। कहो कैसी हो? आप पहचानती है मुझे? क्या मैं जानती हूँ आपको? हाँ हाँ, अब आप हमें क्यों पहचानेंगी? घर जाने की तैयारी जो है, तब तो आप लोग हम डॉक्टर्स को भूल ही जाते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर को पहचानती हूँ, डॉक्टर अंजलि।
और मैं समझती थी कि वो भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कि मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन मैं तो गलत समझती थी। मैं तो उसे कभी पहचान ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी सुमन, ऐसा मत कहो। मैं भले ही तुमसे इन 3-4 दिनों में नहीं मिल पाई, लेकिन यकीन मानो हर दिन हर पल मैं तुम्हें याद करती थी। दूर रहने से चाह थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि तुम मुझे मिलने भी नहीं आ पाई? वो क्या हुआ कि तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ, 2-4 दिन के बाद रिकवरी हुई और मैं वापस आई तो पता चला मुझे ओपीडी में शिफ्ट किया गया है। तुम्हें तो पता है सुमन, नए जॉब में शुरू में कितना बिजी रहना पड़ता है। हाँ आई नो, लेकिन ओपीडी में क्यों शिफ्ट किया तुमने? वेल, वहाँ अचानक उन्हें एक बहुत ही समझदार डॉक्टर की जरूरत आन पड़ी। नेचुरली मुझे वहाँ जाना पड़ा। अंजलि, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये जो तुम्हारी हंसी है ना, ये जेन्युइन नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि इसकी आड़ में तुम अपनी उदासी छुपा रही हो। तुमने सच पहचाना सुनी, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि 2-4 दिनों में तुम यहाँ से चली जाओगी एंड आई रियली मिस यू अ लॉट। तो क्या आप घर पर मिलने नहीं आओगी मुझे? कमाल है, क्या बात कर दी हो। अब तो मुझे तुमसे बार बार मिलना होगा। एनीवे, ये बताओ कि घर जाकर तुम क्या क्या करने वाली हो? बैठो ना। हाँ तुमने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे। हाँ, सबसे पहले तो अपना कबर्ड साफ करूंगी। सो डर्टी। और फिर ऑफिस का इतना सारा काम पेंडिंग है, इतनी सारी फाइल्स अनऑर्गेनाइज्ड है, और मैं अनऑर्गेनाइज्ड कभी नहीं थी। सोच रही हूँ कि माँ बाबूजी की थोड़ी सेवा ही की जाए। और फिर मीता, उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्प करनी है। सेतु के डिमांड्स भी कुछ कम नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमित के साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है। आई एम रियली लकी टू हैव हिम, है ना? एंड माँ और बाबूजी की इच्छा भी तो पूरी करनी है। एक नन्हा मुन्ना सा लाकर देना ना उन्हें। और अंजलि, ये याद रखना कि मेरा बच्चा तुम्हारे ही हाथों से पैदा होगा, ओके? अंजलि, अंजलि।